हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आर के ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व किया था। आज के वीडियो में अगला एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करूँगा। वैसे तो मैंने फॉर्मूला का एक पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला का एक अलग वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप पूरा वीडियो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में बस एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, उसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, तो A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2। उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने निकालना बताया है, इसमें बस मैं सीधा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको y3 C का। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक मुझे दिया है, तो इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 1/2 लिखना है, ब्रैकेट ओपन करिए, ठीक। आपको करना है x लिख और थोड़ा स्पेस छोड़कर y माइनस वाई 3 बार लिखना है, प्लस x y माइनस वाई 2 बार हो गया, प्लस x y माइनस वाई, ठीक। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सोच रहे हैं y माइनस वाई 0, अभी रुकिए, एक छोटा सा सर्कल बनाइए, ठीक। यहाँ लिखे 1 2 और 3, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ठीक। देखिए इसमें 1 2 पुट करना है। अगर यहाँ 1 होगा तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 और 3, तो 2 और 3। अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 और 1, तो 3 और 1। अब यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 और 2। यही बन गया फॉर्मूला। तो ये हो गया त्रिभुज निकालने के लिए। अगर मान लीजिए ये अगर एक लाइन हो, इस पर हो A और B C, अगर ये हम मान लें कि ये त्रिभुज का शीर्ष है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो अगर संरेख यानी कि कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 निकालना होगा, तो संरेख प्रूफ हो जाएगा। चलिए ये था बेसिक्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ ये लिख भी दे रहे हैं, यदि A बिंदुओं A B व C संरेखी है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो गया वो 0 होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 7.3 का। सीधा फॉर्मूला पर ये वैल्यू पुट करना है, ठीक। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें आपको मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो आप मान लीजिए, माना कि A बिंदुओं A 2,3 B -1,0 व C 2,-4 क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लिया। अब देखिए इसे आप लिख दीजिए, x1 यहाँ आप x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला ऊपर है आपके सामने, ठीक। 1/2 x1 यानी 2, x1 ले लिया, तो अब ये 0 और -4 लेना है, तो 0 -4, ठीक। बंद हो गया ब्रैकेट,
प्लस x2, तो x2 है -1, ठीक। तो -1, तो अब ये देखिए y2 माइनस y1, तो -4 -3, -4 -3 प्लस x3, तो 2। तो अब क्या लेना है, 3 - 0, y1 - y2, 3 - 0। बस ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2, 0 + 4, 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए -1 प्लस -1, अब -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7, और +2, 3 - 0 3, ब्रैकेट बंद। अब लिख दीजिए 1/2, 1/2, और ये 8 माइनस माइनस प्लस, -1 गुने -7, +7 +6। तो देखिए 8 7 15 6 21/2, और ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट का हम इसमें मानते नहीं है, आप मान लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अलग से सीधा। ये देखिए a जो है वो क्या है, -5 और -1 है, b है 3, -5, ठीक, और c जो है वो है 5, 2। तो निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए ध्यान से 1/2, ठीक, x1 है -5, तो -5, फिर y2 माइनस y1 y3, y2 माइनस y3, तो -5 -2 बंद। अब देखिए x2, ठीक, तो y3 माइनस y1, तो 2 -1, ठीक, और x3 5 है, तो 5 -1 और -5, -1 -5, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 -5, और ये देखिए क्या हो गया, -7 +3, 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यानी 2 + 1 3, +5। अब यहाँ देखिए माइनस, और ये अलग है -1, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +5, तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक। अब देखिए 1/2, 7 पंचे 35, माइनस माइनस प्लस 35, 3 तिया 9, 5 चौके 20। तो ध्यान से देखिए 1/2 गुने 20, 35 और 9 कितना हो गया, तो ये हो गया 44, 44 और 20 64, तो 64 2 से कट गया 32 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें k का मान निकालना है और दे दिया है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। k का ऐसा मान निकालना है जो संरेखी, तो आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 कर देना है। तो 2 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक। तो आप इसमें मान लीजिएगा, माना कि ABC जो है एक लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, लिख लीजिए। माना कि एक में लिख दे रहे हैं, दूसरे में आप खुद लिख रहे हैं। माना कि बिंदुओं A क्या है 7, -2, B 5, 1 व C 3, K संरेखी है, ठीक, संरेखी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक। एरिया ऑफ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऐसे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए 1/2 x1 तो 7, x1 तो y2 - y3, 1 - k प्लस x2 यानी 5, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, फिर k -2, k -2
प्लस x3 है 3, अब इसको छोड़ देंगे, -2 -1 -2 -1 ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 0, क्योंकि संरेखी है ना ABC, इसीलिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 को उधर भेज दीजिए, ठीक, 0 हो जाएगा। 1/2 को उधर भेजेंगे, 0 हो जाएगा। तो इसको ये चक्कर ही हट गया। चलिए देखिए अब क्या हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई करिए तो 7 - 7 के लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए 5 के और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10, और इधर देखिए +3 और -3 लिख लेते हैं, -3 = 0। तो अब देखिए -7 के है और +5 के है, तो कितना होगा, -2 के होगा ना, और 7 और 10 17 और 3 तिया 9 -9 = 0। अब के को इधर ले जाइए, तो या ऐसे लिख दीजिए 2k = 17 में से 9 जाए कितना होगा 8, इसको इधर ले गए। तो ये देखिए k = देयरफॉर k = कितना आ गया, k = 8/2 यानी कि 4, यही हो गया k का मान। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, उसमें आप पूरा मान कर लिख लीजिएगा। आप मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। ए जो है वो है 8 और 1, ठीक, बी है k -4 और सी है 2, -5। जैसा कि उसमें लिखे हैं कि बिंदुओं ए बी लिख ही देते चलिए, माना कि बिंदुओं संरेखी है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 8, देखिए y2 माइनस, तो -4 + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस k, तो इसको छोड़ देना है। अब ये देखिए -5 -1, फिर प्लस x3 2, इसको छोड़ देना है, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 ब्रैकेट बंद = 0। अब देखिए ये उधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -4 और 5 1 होगा ना प्लस का, तो 8। अब यहाँ देखिए -5 के और -k, और ये क्या हो जाएगा, +4 1 5 दूनी 10 = 0। क्या हो गया, -6 के को उधर ले जाइए, तो 10 और 8 18 = 6 के, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 18/6, k बराबर 18/6 यानी कि 3। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक त्रिभुज दिया है, शीर्षों 0 -1 2 1 0 3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, चित्र बना लेते हैं फिर लिख देंगे। ये रहा त्रिभुज, मान लीजिए ABC। ए का निर्देशांक है 0, -1, बी का निर्देशांक है 2, 1, सी के निर्देशांक है 0, 3। अब इसके मध्य बिंदु ये हो गया, तो इसे मान लीजिए P, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए Q, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए R, ठीक। इसका निर्देशांक जो है वो निकालना है, तो मध्य बिंदु क्या जो फॉर्मूला होता है उसी से निकलेगा। तो अब देखिए ध्यान से, अब ये मिला लीजिए, इसको डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं, ठीक, ये हो गया। तो पहले लिख लीजिए, माना कि बिंदुओं A 0, -1
बी 2,1 व सी 0,3 एक त्रिभुज के निर्देशांक है। ठीक, और लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए पी x1 y1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 2/2 कॉमा 1 माइनस 1 और प्लस 1/2, तो क्या आ गया 0 ये 2/2 और 0/2, ये निर्देशांक जो हो गया वो हो गया 1,0, 1,0 लिख दीजिए ये Px1। अब लिख दीजिए Qx2 y2। ठीक, x2 y2, तो ध्यान से देखिए ये कैसे निकलेगा, तो Q जो है BQ का है, तो 2 + 0/2 और ये 1 + 3/2/2, तो ये क्या कितना हो गया 2/2 और 4/2, ये आ गया 1,2, तो लिख दीजिए 1,2। अब निकाल लेते हैं R, तो R x3/3 मान लीजिए, x3/3, तो कितना हो गया 0 + 0/2, 0 + 0/2 और कॉमा -1 + 3/2, तो ये कितना हो गया 0/2 और कॉमा 2/2, तो ये हो गया 0,2, तो इसका निर्देशांक हो गया 0,2। तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तीनों के निर्देशांक निकल आए, ये रहा। ठीक, अब सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट शुरू x1, तो x1 0 हो गया, y2 - y3, तो 1 - 3 प्लस x2, तो 2 है, ये है x2, इसे मान लीजिए, और किसी को भी मान सकते हैं लेकिन मैंने इसे माना, तो 2। अब देखिए इसको छोड़ देना है, 3 और माइनस +1, ठीक, प्लस x3 है 0 और ये हो जाएगा y1 - y2, तो -1 - 1 बंद। अब निकाल लीजिए, देखिए कितना हो गया 1/2, ठीक, ये तो हो गया 0 और 3 1 4 दूनी 8, ठीक, और प्लस 0, हाँ 0 ही क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया 8/2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो अब निर्देशांक दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए 1/2 x1 मान लीजिए 1, तो 1 और फिर उसको छोड़ देंगे, तो ये 2 - 2 प्लस x2 हो गया, x2 हो जाएगा 1, तो अब इसको छोड़ देंगे, 2 - 0 x3 फिर 0 हो गया, तो ये 0 - 2 बंद हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब सॉल्व कर दीजिए 1/2, 2 - 2 0 प्लस देखिए 1 दूनी 2 प्लस 0, तो क्या आ गया 2/2 यानी 1 स्क्वायर यूनिट। अब अनुपात कह रहा है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कितना है, PQR आया है 1 और ये आया है 4, तो अनुपात जो हो गया वो हो गया 1:4। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ठीक, -4 -2 -3 -5 और 3 -2 2 और 3। पिछले एक्सरसाइज में 7.2 के लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने बताया था कि चतुर्भुज का निकालना होगा तो 2 त्रिभुज बना लेंगे और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। माना कि बिंदुओं A -4 -2 B -3 -5 C 3 -2 व D 2, 3 चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चतुर्भुज के शीर्ष हैं। बना लीजिए एक चित्र छोटा सा। चतुर्भुज का प्रकार तो दिया नहीं, आप कैसे भी मर्जी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A हो गया -4 -2 B, पॉइंट ध्यान से लिखिए, नहीं तो एक भी पॉइंट गड़बड़ हो गया तो फिर हो गया सत्यानाश। -3 -5 C 3 -2 D हो गया 2, 3। अब आप कोई भी एक बना लीजिए, जैसे ये देखिए एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, तो अब आप क्या निकालना है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो निकालते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालते हैं। तो हाफ, अब देखिए -4 A और B -5 और -3 -5 -3, ठीक, प्लस B तो -3 है। ठीक, और इसको छोड़ देंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 प्लस x3 क्या है, 2 है, 2। ठीक, अब देखिए 2 हो गया, इसको छोड़ देंगे तो -2 और +5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5, बंद हो गया ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2। अब ध्यान से देखिए, -5 और -3 कितना है, -8 और 8 चौके 32, दोनों माइनस का है तो प्लस का 32 होगा। ठीक, 3 दूनी 5, सॉरी 3 और 2 5, 5 × 15 कितना, माइनस का। ठीक, प्लस, अब देखिए 5 में से 2 जाएगा कितना होगा, 3, 3 दूना 6। अब देखिए 15 से -15 और 6 कितना होगा, -9, यानी -23/2, सॉरी 23/2 और स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। हाफ B क्या है, -3 है। ठीक, इसको छोड़ देंगे, -2 -3 -2 -3, ठीक, प्लस x2 तो C ले लेंगे, 3 ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, देखिए 2 और +5, 2 + 5 प्लस x3 तो 2 और -5 + 2 -5 + 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, 1/2 -3 और -2 और -3 कितना होगा, -5, तो यहाँ प्लस का 15 हो गया, 15, 5 2 7 और 21। ठीक, यहाँ देखिए माइनस का 3 होगा ना और +2 तो -6, -3 × 2 -6। देखिए 21 और 15, 21 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 15, 15 15 30, 30/2। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए 2 नहीं, यहाँ 3 है, तो 3, ठीक, 3 + 5 तो 5 और 3 8, 8 3 24। ठीक, अब देखिए 24 में से 6 जाएगा तो कितना होगा,
18, 18 5 23 10 43 43। ठीक, और नहीं यहाँ 43 नहीं 33 आएगा। 24 में से 6 गया तो 18, 18 5 23 10 33, 33/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब निकाल लीजिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ आपने निकाला है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 23/2 और प्लस 33/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56/2, यानी ये हो गया 28 स्क्वायर यूनिट। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्लास 9th में एक थ्योरम था कि मध्यिका, पहले मध्यिका कहते किसे ये जान लीजिए। ठीक, मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन करना है। तो ये देखिए, ये है त्रिभुज। ठीक, तो लिख लेते हैं पहले। ये देखिए, माना कि बिंदुओं A 4 - 6, B 3 - 2 व C जो है वो है 5,2 त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, ये बना लिया त्रिभुज। ठीक, A 4, -6, B 3, -2, C जो है वो है 5,2। ठीक, तो अब देखिए मध्यिका मतलब अगर यदि इस कोण से बनाए तो देखिए, या तो हम BC का आधा कर दें, ठीक, या फिर AB का आधा करके C से मिला दें, यहाँ कहीं आएगा, या फिर AC का आधा करके इससे मिला दें। तो चलिए हम यहाँ से ये बना दिया मध्यिका, ये है इसका मध्य बिंदु। ठीक, तो देखिए मध्यिका बना लेते हैं, ये रहा। ठीक, और फिर ये बताना चाह रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया जो है दोनों का इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले ये इसका मध्यिका निकाल लेते हैं। ठीक, तो लिख दीजिए भुजा BC का मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए DXY क्या हो जाएगा? 5 और 3, 5 + 3/2। ठीक, फिर 2 और -2/2, -2/2। ठीक, देखिए 8/2 है, 0/2, तो क्या हो गया? 4, 0। तो इसका निर्देशांक आ गया 4, 0। ठीक, तो देखिए त्रिभुज ACD और ABD का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, और फिर त्रिभुज AB, हाँ बस इसी का निकालना है। ठीक, अगर ये दोनों बराबर है तो बस हो जाएगा प्रूफ। तो देख लीजिए, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालते हैं। हाफ लगा दीजिए सबसे पहले। ठीक, हाफ x1 तो 4, x1 को छोड़ देना है। अब देखिए ये 2 - 0, 2 - 0, y2 - y3 प्लस x2 तो 5 ले लिया, और y3 - y1 होगा इस बार, y2 - y3। ये था y2 - y3, अब होगा y3 - y1। तो y3 क्या है? 0
माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस x3, तो x3 है 4, ठीक। तो अब y1 माइनस y2, तो -6 और -2, -6 -2, ब्रैकेट बंद। अब इसे निकाल लेते, सॉल्व कर लेते। 1/2, देखिए 4 और दूनी 8 हो जाएगा, 2 - 0 प्लस 6 पंचे 30। अब देखिए -8, -6 और -2 -8 और 4 तो -32। यहाँ देखिए 30 और -32 कितना होगा, -2, तो 8 - 2 कितना होगा 6, तो 6/2 बराबर 3 स्क्वायर यूनिट। आप इसे दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या तो इससे मैंने सॉल्व कर लिया। अब ABC का एरिया निकाल लीजिए, अगर यदि उसका हाफ हो गया तब भी, या फिर ACD निकाल लिया, अब ABD निकाल लेते हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तब भी सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लेते हैं। तो देखिए हाफ 4 है ABD, तो -2 -0 -2 -0 प्लस x2 तो है 3 और 0 + 6, 0 + 6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 है 4, तो क्या है -6 और माइनस माइनस +2, क्योंकि -2 है ना, -2 है, तो -6 + 2, ब्रैकेट बंद। अब लिख दीजिए 1/2, 4 और -2 तो -8, 6 और 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 3 गुणते हैं तो 18। अब देखिए -4 होगा, -4 और गुणे 4 तो -16 हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान से देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये देखिए 1/2, देखिए -8 और +18 तो +10 और -16, तो कितना आया -6। अब तो ये देखिए क्या आया -3 स्क्वायर यूनिट। अब आप यहाँ सोचेंगे सर ऊपर तो प्लस का नीचे माइनस का आया, तो एरिया में और डिस्टेंस में चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, हमेशा प्लस का ही लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो ये माइनस तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के। यही करना था प्रूफ, हैंस प्रूफ। जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व हो गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब लास्ट एक्सरसाइज, सबसे लास्ट है, वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए मैंने सोचा है कि एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें जितने भी एक्सरसाइज के ऑप्शनल हैं सारे ऑप्शनल एक साथ डालेंगे। तो फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ समाप्त। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।